उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्वांटिटी या क्वालिटी पर ध्यान दे रही है। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। जानेंगे उनसे। लक्ष्य आपका 20 लाख से ज्यादा का है, तो इस बार क्वांटिटी पर ध्यान दिया जा रहा है या क्वालिटी पर ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब भी किसी परिवार में जाता है तो पार्टी के उद्देश्य, पार्टी के कार्य, सरकार के कार्य, इन सारे विषयों के आधार पर हम जनता से आग्रह करते हैं वो भाजपा का सदस्य बने। उसके लिए जो हमने प्रत्येक बूथ पर अपना केंद्र और राज्य सरकार का जो लिटरेचर है, जो हमने कार्य किए हैं, उसको हम दे रहे हैं। उसके आग्रह के आधार पर हम सदस्यता बना रहे हैं और अधिक से अधिक कार्यकर्ता, अधिक से अधिक सदस्य बनाए, इस भाव के साथ मेरा ये दौरा है। और इस दौरे के तहत मैं आज रामनगर में भी आया हूँ और नैनीताल जिले की 3 विधानसभाओं के एक ही मंडल मेरा जाना हुआ है। अध्यक्ष जी, इस वक्त बात करें कि काफी विवाद पिछले दिनों हमने देखे। आपकी जो विपक्षी दल है, विपक्षी दल के नेता आपस में टकरा रहे हैं। केदारनाथ का चुनाव अभी सर पे है। क्या लगता है, जिस तरह से दावे और वादे किए जा रहे हैं विपक्षी दल के द्वारा कि जो केदारनाथ का चुनाव है वो ऐसे ही जीता जाएगा जिस तरह से बद्रीनाथ का चुनाव जीता गया, इसमें कितनी सच्चाई आपको दिखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने अपने जो चुनाव प्रबंधन टोली है उसको उसमें लगा दिया है। उसकी बैठकें भी हो चुकी हैं। सदस्यता के अभियान को केदारनाथ विधानसभा के अंदर और बढ़ाने का हमने लक्ष्य निश्चित किया है। और मैं कह सकता हूं कि हम पे प्रत्याशी की भी कमी नहीं। और कांग्रेस तो अपने पूर्व विधायकों से प्रत्याशी की दौड़ से बाहर कर रही है, क्योंकि जो करण मेहरा जी ने जो बयान दिया और ये सिद्ध हो गया, जिस बात को हम कहते थे कि केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा वो केवल राजनीतिक यात्रा है, उन्होंने सिद्ध कर दिया बोलकर एक चैनल में कि वहां के पूर्व विधायक केवल 3 किलोमीटर चले, ज्यादा चलते उनको पॉलिटिकल लाभ होता है। तो इस बात को हम शुरू से कहते हैं, उसको प्रमाणिकता खुद कांग्रेस के अध्यक्ष ने दी है। और मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी बाबा केदार के से ये अनुरोध भी करे, आग्रह भी हमारा भगवान केदारनाथ के चरणों में हमारा विश्वास भी है। और मैं कह सकता हूं कि केदारनाथ विधानसभा हम पिछली बार से ज्यादा मतों से जीतेंगे। वो सीट भाजपा की थी, भाजपा की है और भाजपा की रहेगी। हरीश रावत जी का कहना है कि अयोध्या बद्रीनाथ तो झांकी है, केदारनाथ अभी बाकी है। क्या लगता है, हरीश रावत जी का एक कथन कितना सही साबित होगा? हरीश रावत जी को यही नहीं पता कि अयोध्या विधानसभा भाजपा के पास है। और जहां तक बद्रीनाथ का विषय था तो कांग्रेस के अपनी सीट बचाई है। केदारनाथ सीट भाजपा की है। हरीश रावत जी अपनी सीट बचाकर इतने उत्साहित ना हो। और खास तौर पर जो उन्होंने मंगलोर की सीट का जहां तक विषय है तो उन्होंने बसपा को हराया। भाजपा तो वहां एकदम से इतने प्रभावी रूप से खड़ी हुई है कि आगामी दिनों के अंदर मंगलोर भी कांग्रेस को मुश्किल पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जीत के लिए काम करता है और अपने सारे जो राजनीतिक विषय हैं, क्षेत्र के विकास के विषय, इनको लेकर हम काम करने वाले। अध्यक्ष जी, हरीश रावत जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, उस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं है? उनका कहना था कि जिस तरह से केदारनाथ बद्रीनाथ में जो अनियंत्रित रूप से विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिनको विकास कार्य कहा जा रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही है, उन बिल्डिंगों के बनाने से इस पूरे जो भूभाग है उस पर भार पड़ रहा है। और अगर 2027 में कांग्रेस की सरकार आती है तो हम उस पूरे निर्माण को तोड़ देंगे। अब हरीश रावत जी पूरे केदारनाथ के होटलों को तोड़ने का मन बना चुके हैं, तो उसमें मैं कोई कुछ कह नहीं सकता हूँ। इतना जरूर है कि अब पूरे प्रदेश के जब से हमने प्राधिकरण निर्धारित किए हैं, खासतौर पर केदारनाथ बद्रीनाथ क्षेत्र के अंदर प्राधिकरण का उल्लंघन करते हुए किसी प्रकार का निर्माण का हम अनुमति देने वाले नहीं है। ये सही है कि जब 2013 के अंदर आपदा आई, उस आपदा के बहुत से कारकों को वैज्ञानिकों ने सुझाव दिए हैं। उन सारे सुझावों पर अब हमारी सरकार उसको क्रिया रूप दे रही है और क्षेत्र सुरक्षित रहे, इंतजाम प्रयास हो रहे हैं। पहली बार यात्रा निर्विघ्न चल रही है और कांग्रेस के शासनकाल में तो 15 तक मार्ग बंद रहते थे। हरीश रावत जी का कहना है कि यात्रा तो बार बार बाधित हो रही है और लगातार बाबा केदार जो है इशारे दे रहे हैं सरकार को, लेकिन सरकार समझ नहीं रही। भैया हरीश रावत जी, जब आप प्रतिष्ठा यात्रा कांग्रेस के हिसाब से चलाओगे तो बाबा केदार की प्रतिष्ठा को बचाने का काम तो भोले शंकर ही कर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जब ये यात्रा प्रारंभ की तो इंद्रदेव भी नाराज हुए। और सत्य क्या है कि उनकी यात्रा इंद्रदेव ने रोकी, रास्ते बंद कर दिए, कांग्रेस के लोगों को जाने से रोका और स्थिति यहां तक आई हरीश रावत चाह के भी केदारनाथ इस यात्रा में नहीं जा पाए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है। उत्तराखंड के डेमोग्राफिकल चेंज को लेकर के मुख्यमंत्री खुद कई बार इस बात को उठा चुके हैं
वहीं हरीश रावत का या और जो विपक्षी दल के नेता, उनका कहना, अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो इसकी जिम्मेदार सरकार है। सरकार ने क्यों नहीं लोगों का वेरिफिकेशन किया? सरकार ने कैसे लोगों को यहाँ बसने दिया? चाहे वो देहरादून की बात हो या आसपास के इलाकों की बात हो, लगातार जिस तरह से बाहरी लोग आकर के वहां बसे हैं, उसका सीधे तौर पर जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सरकार है। देखिए, हरीश रावत जी बहुत बड़े नेता हैं, बुढ़ापे में बहुत से ऐसे प्रश्न बोल देते हैं जिनके कोई तथ्य होते नहीं। ये भी सच है कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार बनने के बाद हमने देवभूमि के स्वरूप को बनाए रखने का काम किया है। चाहे जबरन धर्मांतरण का विषय रहा हो, चाहे जबरन कब्जे करके जो मजारें बनाई जा रही थी, उन मजारों से लगभग 5,000 एकड़ भूमि को मुक्त कराया है। और सबसे बड़ी बात है कि एक जिसको मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि देवभूमि के अंदर रहने वाला जो मुस्लिम समुदाय भी है, ईसाई समुदाय है, वो देवभूमि के स्वरूप को नष्ट करना नहीं चाहता है। उनके दूर, लेकिन कुछ तत्व हैं जो इस देवभूमि के स्वरूप को खराब करना चाहते हैं। तत्व जो है पूरे देश के अंदर काम करते हैं, उसका एक दृश्य था। लेकिन जब से कड़ा कानून बना है, मैं कैसे कानून की जद में बहुत लोग आ रहे हैं। अब लव जिहाद के नाम पर, दूसरे प्रकार के नाम पर जो घटनाएं घटित होती है, उसकी कठोरतम सजाएं, लोग सलाखों के अंदर है। इस प्रकार की घटनाओं पर कंट्रोल करने का काम यह पुष्कर सिंह धामी सरकार ने किया है। हमारे साथ बात करने के लिए महेंद्र भट्ट जी थे, जिन्होंने कई सवालों का जवाब दिया। और सीधे तौर पे उनका कहना है कि जिस तरह से हरीश रावत आरोप लगा रहे हैं, हरीश रावत लो में बह करके कुछ भी कह देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है, कड़े कानून बनाए हैं, जिसके चलते देवभूमि का स्वरूप नहीं बदलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।